क्या अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया है वो खत्म होने वाली है और वो भी मरने वाला है? आज हम लोग फर्स्ट टाइम जिन्वू और चाहे इनको एक साथ देखते हैं, वो भी एम्यूजमेंट पार्क में। लेकिन क्यों? हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने काफी खतरनाक डैगर को देखा था, तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक न्यूज को, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अब न्यू कोरियन हंटर एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन है वो है मिस्टर वू। और ये न्यूज जिन्हा भी देख रही होती है और बोलती है अपनी मॉम को, मैंने सुना था कि जो प्रीवियस चेयरमैन है उन्हें मारा गया, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो अचानक से मिस्टर वू है वो उनकी जगह ले लेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है ये जो पूरी दुनिया है वो एक केओस के अंदर है। और फिर वो अपनी मॉम को काम करते हुए देखती है और अपनी मॉम से चिपक जाती है और उनसे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रही होती है। और फिर वो अपनी मॉम को कहती है मॉम लेट्स मूव। और फिर उसकी मॉम उसे बोलती है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो जिन्हा जवाब देती है जी हाँ। और फिर उसकी मॉम कहती है लेकिन जो ये घर है मेरे को बहुत पसंद है। और जिन्हा सवाल पूछती है कि वैसे इस घर के अंदर रखा ही क्या हुआ है? और फिर उसकी मॉम कहती है शायद ये घर पुराना हो गया है, मेरे को यहाँ पर रहना पसंद है। और अब जिन्हा भी समझ जाती है कि वो अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर पाएगी दूसरे घर में जाने के लिए, और अब वो वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है एटलीस्ट तुम लॉन्ड्री को तो फोल्ड कर दो मेरी स्वीट डॉटर। और फिर जिन्हा बोलती है मैं आपकी तभी स्वीट डॉटर बनती हूँ जब आपको कोई बुरा सा काम मुझसे करवाना होता है। और जैसे ही जिन्हा लॉन्ड्री की तरफ जाने लगती है तो वहाँ पे कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर डर जाती है। वो चिल्ला के अपनी मोम के पास जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग आजन गिल्ड की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आ रखे होते हैं और वो किसी के आने की बात कर रहे होते हैं। और जो वो इंसान होता है वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस होता है, जो कि जिन्हू से मिलने उसके ऑफिस में आता है। और थॉमस को देखकर जो जिन्हू के साथी होते हैं, जो कि दूसरे मेंबर्स होते हैं, उनकी भी फट रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि साला यहाँ पे कोई कलेश ना कर दे। इवन वो लेनेनार्ड भी आ रखा होता है, जो जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और ब्यूरो ऑफ हंटर्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो 12th नंबर पर है। और यहाँ पर वो जिन्हू से मिलने आया हुआ होता है, जिससे जिन्हू उसे प्रोटेक्शन दे दे। और अभी जिन्हू के ऑफिस के मेंबर थॉमस को देख रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं इसे यहाँ पर आए हुए। और जो जिन्हू होता है वो भी कॉल लगा रहा होता है, जिन्हू उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा है। और अभी लेनेनार्ड भी अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस भी यहाँ पर जिन्हू से मिलने आया हुआ है, क्या वो जिन्हू से मिल पाएगा भी या नहीं। और अब फाइनली वो पॉइंट आ जाता है जहाँ जिन्हू अपने ऑफिस में आ चुका है और उसे देखकर जो उसके साथी होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिन्हू अपने प्यारे दोस्त को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं सोच रहा था कि सीढ़ियों के नीचे इतनी सारी रिपोर्टर्स क्यों आए हुए हैं, लेकिन मैं समझ गया बिकॉज ऑफ थॉमस। और मेरे को फील हो रहा था कि ये यही होगा बिकॉज ऑफ हिज ऑरा। जो थॉमस होता है वो उसे हाय कर रहा होता है। और अब थॉमस जिन्हू के पास आता है और बोलता है इट्स बीन ए वाइल्ड मिस्टर संग। और अभी जिन्हू के साथी उन दोनों को देखकर सोच रहे होते हैं इन दोनों के बीच कोई कलेश ना हो जाए। लेकिन फिर जिन्हू उससे सीधा मुद्दे का सवाल पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो थॉमस जवाब देता है मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग एक साथ खाना खाएंगे जब मेरा हाथ सही हो जाएगा, एंड आल्सो मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भी ला रखा है। जो सुनकर जिन्हू चौंक जाता है और फिर थॉमस उसे बोलता है मैं खुश हुआ ये देख के कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं तुम्हें वो गिफ्ट यहाँ पर नहीं दूंगा, चलो कहीं चलते हैं क्योंकि वो गिफ्ट काफी खतरनाक है। जो सुनकर जिन्हो काफी डरा हुआ होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो थॉमस है वो उसे कोई बम वगैरह तो नहीं दे रहा। लेकिन फिर जिन्हू दूसरे बंदे को कहता है तुम कौन हो? तो वो बंदा जवाब देता है मेरा नाम लेनेनार्ड निर्मैन है मिस्टर संग। और उसे देखकर जिन्हू को ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा उसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रखा है। बट तभी बीच में थॉमस आ जाता है और बोलता है हमें चलना चाहिए मिस्टर संग। और फिर जो लेनेनार्ड होता है वो भी उनके साथ जाने लगता है। लेकिन तभी थॉमस लेनेनार्ड की तरफ देखता है और बोलता है कि किसने कह दिया कि तुम हमारे साथ आने वाले हो?
तो लेनेनार्ड थोड़े चोड़ में बोलता है, मैं भी 2 घंटे से मिस्टर संग का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या मैं अलाउड नहीं हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए? फिर थॉमस उसे भयानक वे में कहता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है, और इसलिए उस जगह तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और लेनेनार्ड भी लाइक गजब बेइज्जती है। और वो कुछ करना तो चाहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और अभी वो लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और अब थॉमस एक चुटकी बजाता है और उसका साथी उसके लिए कुछ लाता है, और फिर वो जिन्हू को बोलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस मूवमेंट का कब से इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वो लोग जिन्हू के सामने एक बक्सा रखते हैं और उसे खोलते हैं, जिसके अंदर होता है डेगर। और तुम्हें बस इतना जानना है कि जो ये डेगर है वो कामिस की कोप से बने हैं, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये डेगर कितने पावरफुल हो सकते हैं। और जैसे ही जिन्हू उस डेगर को पकड़ता है तो उस डेगर का जो प्रोफाइल होती है वो जिन्हू की स्क्रीन के सामने आ जाती है, जिसको तुम खुद देख सकते हो। और फिर जिन्हू उस डेगर को यूज करता है, जिसे देखकर थॉमस बोलता है, अरे थोड़ा रुक जाओ मिस्टर संग, जो ये चीज है वो मेरे को स्लाइस कर सकती है अगर मैं अपनी री इन्फोर्समेंट स्किल्स का भी यूज करूंगा फिर भी। और क्या तुम मेरे को इस डेगर से मारने का प्लान तो नहीं बना रहे जो मैंने तुम्हें अभी दिया? और अभी जिन्हू उस डेगर को देखकर समझ चुका है कि जो ये डेगर है वो कोई आम ऑर्डिनरी डेगर नहीं है, और उस डेगर से जो निकलने वाला ओरा होता है उसे दूसरे लोग भी सेंस कर पा रहे होते हैं और थोड़ा डर रहे होते हैं। और अब थॉमस अपने मैनेजर को बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक लगता है कि जो मेरा डिसीजन है वो गलत था? तो जो उसकी मैनेजर होती है वो अपना सिर हिलाती है और ना बोलती है, और ये देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सभी चीजें गोइंग वेल चल रही है। तभी जिन्वू और थॉमस को कुछ फील होता है, और फिर थॉमस जिन्वू को बोलता है, मिस्टर संग अभी। और जिन्वू भी अपना सिर हाँ में घुमाता है। और फिर हम लोग देखते हैं शहर का सीन, जहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। और जिन्वू भी उस चीज को देखकर सोचता है, क्या ये वही चीज तो नहीं जिसकी डॉक्टर बेल्जर बात कर रहे थे, द मैगस्फेयर, जो कि सोल के आसमान में गैदर हो रखा है। और अब थॉमस भी अपनी बात बोलता है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतना मैसिव गेट अभी तक नहीं देखा, ये उससे भी बड़ा गेट है जिससे कामिस बाहर निकला था। और जो उसके सामने अपीयर हो रखा है वो एक बहुत बड़ा गेट होता है, जिसको तुम स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। और जो आम जनता होती है वो इतने बड़े गेट को देखकर वहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। एंड इसी बारे में इस गेट के बारे में सोशल मीडिया में बातें चल रही होती है। और फिर जो डॉक्टर बेल्जर होते हैं वो किसी को बताते हैं, मैंने पहले ही सभी को वार्न कर दिया था कि जो लार्ज वॉल्यूम में माना है वो आसमान में इकट्ठा हो गया है, और जो सियोल में जाइंट गेट अपीयर हुआ वो तो बस एक शुरुआत है, और अभी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बड़े गेट हमें दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, क्या आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि जो ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज है वो हमें दुनिया के दूसरे पार्ट्स में देखने को मिलेगी? तो डॉक्टर बेल्जर जवाब देते हैं, एग्जैक्टली हाँ। और अब जो डॉक्टर बेल्जर का साथी होता है वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, हम लोग बस प्रे ही कर सकते हैं जो ऐसी अचानक से हुई एक्टिविटीज है वो ट्रेजेडी में खत्म ना हो जाए। और अभी जिन्हू आसमान में होता है और उसी बड़े से गेट के पास होता है, और वो नोटिस करता है कि वो इस गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। ये कुछ इस तरह है जैसे कि किसी तरह की वॉल उसका रास्ता ब्लॉक कर रही है। और तभी जिन्हू अपने मन में सोचता है कि अगर ये कोई ऑर्डिनरी वॉल होती तो मैं इसको ब्रेक करके अंदर चले जाता, लेकिन जो एक गेट है वो एवेकन बीइंग को एंटर करने से रोक रहा है। और मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर उसके अंदर जो बीस्ट है वो उनसे काफी डिफरेंट हुए, जिनसे आज तक मेरा सामना नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है वो नीचे है, और इसलिए इस गेट के अंदर जो भी होगा मैं उसे आसानी से नीचे नहीं आने दूंगा। इसके बाद जिन्हू को अचानक से किसी का कॉल आता है, जो कॉल होता है मिस्टर वू का। और पहले इनके बीच नॉर्मल बातचीत चलती है, एंड देन जिन्हू पॉइंट पे आता है और पूछता है, बाय द वे क्या आपने उस चीज को देखा जिस चीज के बारे में मैं आपको बोल रहा था? और फिर मिस्टर वू जवाब देते हैं, यस, मैंने हर एजेंसी से जो कि दूसरी कंट्रीज में है उनसे सैटेलाइट स्कैन की मांग करी, लेकिन इस दुनिया में कोई भी दूसरा सिंगल गेट अपीयर नहीं हुआ। और ये सुनकर जिन्हू चौंक जाता है और मिस्टर वू को बोलता है, क्या आप ये तो नहीं कह रहे कोई भी न्यू गेट अपीयर नहीं हुआ इसको छोड़ के जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ है? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं, एग्जैक्टली तुम सही बोल रहे हो। और अभी जिन्हू अपने मन में सोचता है कि 3 घंटे से
एक जाइंट गेट अपीयर हो रखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस सेम टाइम पे जो दुनिया के दूसरे गेट है वो डिसअपियर हो गए हैं और जिन्वू को ऐसा लगता है कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अब मिस्टर वू जिन्वू को बताते हैं हमारा प्लान है कि गेट के आसपास के सिविलियंस को इवैक्यूएट करना और यह काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे हम लोग नुकसान को कम कर सके। और आपका क्या प्लान है मिस्टर संग? और अब जिन्वू उन्हें कहता है कि हम लोग नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, समवन हैज टू प्लान। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन की जिम्नेजियम्स को, जहाँ पर बेरू जिन्वू पर हमला करता हुआ दिखाई देता है और जिन्वू बेरू के सभी हमले को डॉज करता है। और जैसे ही बेरू सामने से उस पर अपने हाथों से हमला करता है जिन्वू उसे रोक देता है और उसे बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और तभी बेरू उससे दूरी बनाता है और बोलता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ मेरे किंग। और अब जिन्वू उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तब तक ट्रेनिंग करना चाहता हूँ जब तक मेरे पसीने ना आ जाए और तुम ही हो जो कि इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर बेरू इस चीज को अपना सम्मान मानता है और जो उसके कहने का तरीका होता है वो काफी प्रोफेशनल होता है, जो देखकर जिन्वू उसे कहता है कि जो तुम्हारी वोकेबलरी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो हो रही है, क्या तुमने किसी ह्यूमन को तो नहीं खाया? एनीवे चलो शुरू करते हैं। और अब जिन्वू अपने ओरा को रिलीज करता है और जो बेरू होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करता है। इसके बाद वो तेजी से जिन्वू के सामने आता है और उस पर पहला हमला करता है, लेकिन जिन्वू बस अपनी जगह को चेंज करता है और उसके हमले को डॉज कर देता है। और फिर बेरू उस पर अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक कर देता है अपने हाथों का यूज करके और उसे बोलता है कि तुम काफी ताकतवर हो क्योंकि तुम कमांडर हो। अब जिन्वू उसके सभी हमले को डॉज करता है और उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है और बोलता है क्या तुम ये बात जानते हो, इस आर्मी के तुम ही केवल एक कमांडर हो और जब एग्रिस और ग्रीड जनरल बन जाएंगे बिना टाइम वेस्ट करे तुम्हें कैचअप कर लेंगे। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह कोई छीन ना ले तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हार्ड ट्राई करो। और बेरू जोर से चीखता है एंड देन जिन्वू पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू बेरू के सभी हमलों को डॉज करता है। और इसी दौरान वो अपने मन में सोचता है इतना काफी नहीं है, शायद जो बेरू है वो इस आर्मी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, लेकिन ये उनके आसपास भी नहीं आता जिससे उसे फाइट करनी है। और इस फाइट के अंदर जिन्वू बेरू को डोमिनेट कर रहा होता है और आखिर में एक जोरदार मार के उसका गेम ओवर कर देता है। और जब जिन्वू आसपास का एरिया देखता है तो काफी टूटा हुआ होता है और फिर जिन्वू कॉल करता है चेयरमैन वू को और बोलता है चेयरमैन वू मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 300 एंड्स की वर्क फोर्स को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सियोल के होटल को, जहाँ पर थॉमस की मैनेजर उसे कहती है क्या आप यहीं पर रहने का प्लान तो नहीं बना रहे मिस्टर आंद्रे? तो थॉमस जवाब देता है मैं कैसे इतने बड़े और ब्यूटीफुल चीज को छोड़ सकता हूँ। और फिर उसकी मैनेजर बोलती है ये चीज बड़ी तो है लेकिन ब्यूटीफुल कहाँ से नजर आ रही है? तो थॉमस जवाब देता है वो सभी चीजें तुम्हारे हर्ट को फील करती है, वो सभी चीजें ब्यूटीफुल है। एक फायर ब्रिगेड टीम, एक बड़ा सा मैसिव गेट, संग जिन्वू की पावर, ये सभी चीजें सुंदरता की चीजें हैं। और फिर उसकी मैनेजर उसे कहती है देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। तो थॉमस जवाब देता है हाँ, और ये पॉसिबल भी नहीं है और वैसे भी हम लोग उधर जाके क्या करेंगे जब उधर कोई गेट अपीयर हो ही नहीं रखा? तो उसकी मैनेजर उसे जवाब देती है क्योंकि ब्यूरो को आपकी चिंता हो रही है। और फिर थॉमस बोलता है इस दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह वो है संग जिन्वू के साथ रहना, और वैसे भी अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। एंड क्योंकि मैं ये सभी चीजों को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ और अभी बंदे का प्लान पूरी मानवता का अंत और एक नई शुरुआत को देखने का होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन सभी का घर गेट के आसपास होता है वो सभी लोग उस जगह को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। और ये चीज जिन्हा भी देख रही होती है घर की खिड़की से और बोलती है मॉम क्या हम लोग इवैक्यूएट नहीं होने वाले? तो उसकी मॉम जवाब देती है वेल जो ये जगह है वो जल्दी एक वॉर जोन में जाने वाली है और क्या अच्छा नहीं होगा कि हम लोग चूज करें कि हम लोगों को कहाँ पे मरना है? इन सभी चीजों के बावजूद भी हमें एडवाइस नहीं दी गई यहाँ से जाने की। ये सुनकर जिन्हा अपनी मोम पे भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मोम अगले साल मेरे को कॉलेज जाना है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मेरे को ड्रिंक करना है, मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करना है, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती हूँ। फिर उसकी मोम हंसते हुए कहती है तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है और चिंता मत करो, जिन्हू हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम्हारे फादर किया करते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हू जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि अब जल्दी दुनिया का अंत होने वाला है और इसीलिए वो अपना फोन खोलता है और सोचता है उसे किसके साथ अपना लास्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रेंड्स पर
और गाइस तुम लोग समझ गए होंगे कि अब वो किसको कॉल करने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं चाहे इनको, जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर संग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हेजिटेशन सेंस कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से तुमने अपनी शर्ट को पकड़ा हुआ है, और क्या तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी किसी चीज का डर है। इन्हीं बातों के बीच में चाहे इनको किसी का कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाती है और मिस्टर संग उसे कहता है मेरे को माफ करना, रैम्बलिंग करने के लिए एक हंटर को हमेशा अपने फोन कॉल का जवाब देना चाहिए। और जैसे ही वो फोन को कानों पर लगाती है, वो कुछ ऐसा सुनती है जिसे सुनकर वो चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कोच। और फिर कोच बोलता है क्या हो गया। और फिर चाहे इन शर्माते हुए बोलती है मेरे को अचानक से कुछ काम आ गया है। और फिर कोच बोलता है अरे कोई नहीं, जाओ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन, जहाँ पे सभी लोग जिन्वू और चाहे इनको ही ताड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो गाइज आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही अमेजिंग एपिसोड आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।